नीतीश जी भी इस योग्य हैं। आज न कल इस देश का प्रधानमंत्री बनेंगे, आज न कल इस देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के 3 माननीय विधायक श्री महेश्वर प्रसाद यादव गायघाट, श्रीमती प्रेमा चौधरी पातेपुर एवं श्री फराज फातमी क्योंकि के माननीय विधायक तीनों हैं। तीनों विधायकों को पार्टी विरोधी गतिविधि की वजह से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी के निर्देश पर पार्टी से 6 वर्षों के लिए निष्कासित किया है। अब्दुल वारिस सदीकी को नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहिए था, तो सब कुछ परिवार में ही रखने की बात उठती है। ये बात मुझे नापसंद है, इसलिए मैंने जो है सो पार्टी के अंदर विरोध किया और तब से मैं पार्टी से बिल्कुल अलग थलग चल रहा हूँ। तेजस्वी ने 3 विधायकों को किया पार्टी से निष्कासित, राजद विरोधी गतिविधि में थे शामिल। राजद ने अपनी पार्टी के 3 विधायकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। विधायक प्रेमा चौधरी, महेश्वर यादव और फराज फातमी को राजद से निष्कासित कर दिया गया है। पार्टी प्रधान महासचिव आलोक मेहता ने रविवार को पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन तीनों विधायकों को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर किया गया है। तीनों विधायक पहले से ही पार्टी लाइन के खिलाफ काम कर रहे थे। फराज फातमी के पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री एम.ए. फातमी ने तो लोकसभा चुनाव के दौरान ही जदयू की सदस्यता ले ली थी। गौरतलब है कि ये तीनों विधायक पहले से ही राजद के कार्यक्रमों का विरोध करते रहे हैं। महेश्वर यादव तो कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंच पर भी दिखे हैं, लेकिन अब जब उद्योग मंत्री श्याम रजक का राजद में आना तय हुआ तो पार्टी ने रणनीति के तहत इन तीनों विधायकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। वहीं आरजेडी कोरोना संक्रमण को देखकर अभी चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है। उसने अपनी बात चुनाव आयोग के सामने भी रख दी है, लेकिन अंतिम फैसला आयोग को ही लेना है। लिहाजा जमीनी तैयारी के लिए वह आज भी आयोग की तरफ ही देख रहे हैं। प्रचार को लेकर आयोग की गाइडलाइन जारी होने के बाद ही वह खुलकर सामने आएगा। आरजेडी प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन का साफ कहना है कि उनकी पार्टी चुनाव आयोग के फैसले का इंतजार कर रही है। पार्टी की प्राथमिकता चुनाव नहीं है। जनता की परेशानी दूर करने में हमारे नेता लगे हैं, लेकिन अगर चुनाव की घोषणा आयोग करेगा तो उसके द्वारा तय दिशा निर्देश का पालन कर हम भी मैदान में उतरेंगे। राजद अभी ऊहापोह में है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के सहारे पार्टी नेता तेजस्वी यादव जिला अध्यक्षों से बात करते हैं, लेकिन वह भी चुनाव पर कम और कोरोना वबाट को लेकर ज्यादा। बावजूद सरकार की कमियों को जनता तक ले जाने के टिप्स तो दिए ही जाते हैं। कार्यकर्ताओं को बाढ़ पीड़ितों की मदद करने का निर्देश दिया है। कांग्रेस व महागठबंधन दमखम से चुनाव लड़ेगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा का कहना है कि कांग्रेस चुनाव के विरोधी नहीं है। हमने तो मौजूदा हालात में जनता की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। संगठन स्तर पर हमारी पूरी तैयारी है। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा होने तक सहयोगी दलों संग सीट बंटवारा भी हो जाएगा। कांग्रेस और महागठबंधन पूरे दमखम से चुनाव लड़ेगा। गौरतलब है कि कांग्रेस सहित महागठबंधन में शामिल दल कोरोना और बाढ़ का हवाला देकर चुनाव टालने की मांग करते रहे हैं, मगर अंदर ही अंदर चुनावी तैयारियां भी चल रही है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है तो फिलहाल सांगठनिक स्तर पर पार्टी चुनावी तैयारियों में लगी है। सीट बंटवारे को लेकर कोई फैसला न होने के कारण पार्टी में अभी ऊहापोह की स्थिति है, मगर सभी वरिष्ठ नेताओं को जिलों में भेजकर मजबूत सीटों और प्रत्याशियों का आकलन भी कराया जा रहा है। चूंकि अभी न चुनावी तिथियों का ऐलान हुआ है और न ही सीटों को लेकर ही तस्वीर साफ हुई है, तो पार्टी ने संगठन स्तर पर चुनावी गतिविधियां तेज कर दी है।